गौतम गंभीर से अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि क्या श्रेयस अय्यर का कोई चांस है कि वो इंडिया के स्क्वाड में टेस्ट स्क्वाड में आ सकते हैं, तो गौतम गंभीर का रिएक्शन बड़ा स्ट्रेंज था। उनका ये कहना नहीं था कि हाँ, श्रेयस अय्यर ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो फॉर्म में है, हम उनको टीम में ले सकते हैं अगर उनकी जरूरत हो तो। बल्कि उनका जवाब ये था कि कोई भी ऐसा प्लेयर जो फॉर्म में होगा, जो परफॉर्म कर रहा होगा, उसको स्क्वाड में लिया जा सकता है, हम डिस्कार्ड किसी को नहीं कर रहे। तो एक प्लेयर जिसका नाम लेकर सवाल किया गया है, उसका जवाब देते हुए उसका नाम नहीं लिया जाता, क्या ये कोई एक आम सी बात है? बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली गौतम गंभीर के श्रेयस अय्यर के बारे में जो उनका एक ज़ेन है, जो उनका एक एटीट्यूड है, उसको शो करता है। समटाइम हम किसी से नफरत में या गुस्से में सतक चले जाते हैं कि हम उसका नाम लेकर बात करना भी गवारा नहीं करते, और ये विजिबल है। जब भी गौतम गंभीर से उनके बारे में सवाल किया गया है, उनका अक्सर यही रिएक्शन रहा है कि वो उनका जवाब में उनका नाम भी नहीं लेते, बल्कि कुछ जनरलाइज बात करके आगे चले जाते हैं। अब आप देखेंगे, इससे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी में उनको ड्रॉप करने की कोशिश की गई, कामयाब नहीं हो सकी, थैंक्स टू विराट कोहली का वो मैच जो उन्होंने स्किप किया, जो उनको एक स्वेलिंग हो गई थी, उसमें अय्यर खेले और 50 स्कोर कर दिए, मैच जितवा दिया, फिर उनको रखना मजबूरी हो गया, अदरवाइज तो प्लेइंग 11 में उनको शामिल ही नहीं किया जा रहा था। फिर जो कि आईपीएल में केकेआर के साथ हुआ, जैसे केकेआर से निकलवाया गया एक प्लेयर जिसने केकेआर को चैंपियन बनवाया है, अगले साल टीम उसको रिटेन ही ना करे, ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा गौतम गंभीर की जो नफरत की स्टोरी है कुछ सर्टेन प्लेयर्स के साथ, जो उनकी बाइसनेस है, जो उनकी नफरत है, जो उनका एटीट्यूड है, गुस्सा है, वो श्रेयस अय्यर पे खत्म नहीं होती। उसमें उस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो ऋषभ पंत है। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज हुई इंडिया की, उसमें ऋषभ पंत ने बेहतरीन परफॉर्म किया। पूरी सीरीज में गौतम गंभीर ने एक बार भी ऋषभ पंत की बात नहीं की कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहां पे जाके 2-3 इनिंग्स में ऋषभ पंत फ्लॉप होते हैं, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, ऋषभ पंत के खिलाफ क्रिटिसाइज करते हैं, नाम लेके बात करते हैं कि प्लेयर का एटीट्यूड ठीक नहीं है, टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह ही खेलो, और बहुत सारी बातें और भी करते हैं। और ये भी कहते हैं कि प्लेयर्स को हमने अंडर सर्विलेंस रखा हुआ है, परफॉर्म नहीं करेंगे तो अगले मैच के बाद ड्रॉप हो सकते हैं। ऋषभ पंत फिर उस मैच में जाते हैं, उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसी स्टाइल से खेलते हैं, एक लाजवाब इनिंग्स खेलते हैं, एक मैच विनिंग इनिंग्स खेल देते हैं। लेकिन गौतम गंभीर फिर उस मैच के बाद क्रिटिसाइज तो जाहिर है उन्होंने क्या ही करना था, बट अप्रिशिएट नहीं करते कि मैं ऋषभ पंत के बारे में गलत था, उनकी अप्रोच ठीक थी, वो इसी अप्रोच से मैच विनर रहा है और उसको ये अप्रोच जारी रखनी चाहिए। नहीं बात करते, कोई जिक्र नहीं करते। वैसे वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हमेशा ओडीआईज में, टी20 में उनकी प्रेफरेंस होता है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में ऋषभ पंत को स्क्वाड से बाहर रखने के लिए, हालांकि मिडिल ऑर्डर में कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो लेफ्टी हो, मगर ऋषभ पंत को चांस नहीं दिया जाता। अक्षर पटेल को प्रमोट कर दिया जाता है नंबर 5 के लिए, ऋषभ पंत को चांस नहीं दिया जाता। तो ऋषभ के साथ जो बिहेवियर है गौतम गंभीर का, वो भी ऑब्वियस है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। एक और प्लेयर जिसके साथ एक बड़ा विजिबली ऑड रिलेशनशिप है गौतम गंभीर का, वो सरफराज खान है। जैसे वो न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने 100 स्कोर की, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के टूर में लेके जाते हैं, मैच ही नहीं देते, पूरी सीरीज बेंच कर देते हैं। प्लेयर्स को, उन प्लेयर को जो स्क्वाड में नहीं होते, उन्हें स्क्वाड में ऐड करवा के प्लेइंग 11 में शामिल करवा लेते हैं, बट सरफराज को चांस नहीं देते। मिडिल ऑर्डर में स्क्वाड के बाहर से प्लेयर्स को बुला के प्लेइंग 11 में खिला लेते हैं, बट मिडिल ऑर्डर का वो बैट्समैन जो ऑलरेडी स्क्वाड में, उसको चांस नहीं देते। फिर इंग्लैंड के टूर से ड्रॉप कर देते हैं टेक्निक का बहाना बनाकर। उसी इंग्लैंड के टूर के पहले मैच में सरफराज एक लाजवाब किस्म की इनिंग्स खेल देता है, 2 विकेट जल्दी गिर जाती हैं, नई बॉल पे स्विंग कंडीशन में वो आता है, आके 90+ की इनिंग्स खेल देता है, डोमिनेट करता है। बट स्टिल कोई पॉजिटिव वर्ड गंभीर की तरफ से सरफराज के लिए नहीं है कि उसको हम स्क्वाड में ले रहे हैं, उसको हम स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा। चौथा जो इनका एक बड़ा और बिहेवियर देखा गया है, वो मोहम्मद शमी के लिए देखा गया है। मोहम्मद शमी को जब गौतम गंभीर आए तो ऑस्ट्रेलिया के टूर में तो ऑब्वियसली वो बनते ही नहीं थे, उनकी फॉर्म फिटनेस का मसला था। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की स्क्रूटनी से गुजारा गया। चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने जाकर जो इम्पैक्ट क्रिएट किया स्ट्रेट अवे, वो हमने देखा। उसके बाद से दोबारा से अब उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा टेस्ट सीरीज के लिए। खुद वो कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को हम 3 मैचेस खिलाएंगे वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए। तो क्या ये वर्कलोड मैनेजमेंट मोहम्मद शमी के लिए करके उनको शामिल नहीं किया जा सकता था? खास करके जब आपके पास, आपने इतने एक्सपीरियंस प्लेयर विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, रविचंद्रन अश्विन को तो पहले ही टेस्ट क्रिकेट से निकलने पे मजबूर कर दिया है,
और अब वो मोहम्मद शमी के साथ भी ऑलमोस्ट वही चीज कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो भी रिटायर हो जाए। हालांकि इंग्लैंड की कंडीशन, स्विंग कंडीशन में मोहम्मद शमी बहुत सूटेबल रहते, आप उनको 5 में से जस्ट 2 मैचेस भी खिला लेते, वो उन 2 मैचेस में आपको 10 to 15% आपकी विन प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते थे, मगर गौतम गंभीर ने उनको नहीं लिया।